एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट में दायू हमें बताता है कि ये चैनलिंग है। इसकी सोल और इसका फेस बिल्कुल युनशु की तरह है। जब मैंने इसे हक किया तो इसकी बॉडी का टेम्परेचर भी पहले जैसा ही था। इस वक्त दायू चैनलिंग के बिल्कुल करीब था और उसे गौर से देखते हुए हमें बताता है, इस पूरे वक्त में मेरे जिंदा रहने की एक ही वजह थी कि मैंने लॉर्ड युनशु की रिकार्नेशन बॉडी को ढूंढना था। मुझे उसे गार्ड करना था, उसकी केयर करनी थी और अच्छी तरह से उसे ऑक्यूपाई करना था। ये बहुत मुश्किल है कि वो भी मुझसे प्यार करने लगे, मगर दोबारा से मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। चैनलिंग को ऐसा फील होता था कि जब भी वो सीनियर के साथ सोता है उसे नाइटमेयर्स नहीं आते, मगर चैनलिंग को ऐसा फील कराने के लिए ही दायू ने उसके ड्रीम्स को नाइटमेयर में चेंज कर दिया था और वो जो चाहता था वैसा ही हुआ। चैनलिंग दायू से प्यार करने लगा था। अगर देखा जाए तो दायू से ठीक से अप्रोच भी कर सकता था, मगर उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते ये रास्ता चूज किया। के बाद दायू चैनलिंग के आसपास रहते हुए उसकी केयर करने लगा था। कभी कभी तो वो चैनलिंग के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता था। नोट कर पा रहा था कि जब भी वो चैनलिंग के पास होता है तो चैनलिंग ब्लश करने लगता है। इसके बाद वो हमें बताता है कि ये पर्सन लॉर्ड युनशु से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जब भी वो लॉर्ड युनशु के क्लोज जाता था तो उसके फेस के एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा चेंज नहीं होते थे। रिकार्नेशन के बाद उनकी मेमोरीज लॉस्ट हो चुकी हैं। इसके बाद वो चैनलिंग के सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम्हारा फेस तो बहुत रेड हो चुका है, क्या ये बॉक्स बहुत ज़्यादा भारी है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? हम देखते हैं कि चैनलिंग तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था और वो बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। चैनलिंग के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर तो दायू डाउट करने लगता है कि क्या ये सच में युनशु है। इसके बाद दायू हमें बताता है कि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। इवल्स आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म होते जा रहे हैं और ये बॉडी जिसका नाम डाइमिंग है ये भी मरने वाली है। इस बॉडी के पूरी तरह से ख़त्म होने से पहले मुझे लॉर्ड युनशु की मेमोरीज को वापस लाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। इसके बाद उसके फेस के एक्सप्रेशंस थोड़े डार्क हो जाते हैं और वो सीरियस होते हुए हमें बताता है, मगर क्यों? मेरी सोल का वो हिस्सा जो कि काफ़ी देर पहले डिसअपेयर हो चुका था अचानक से इसके ड्रीम में क्यों अपेयर हुआ और वो मेरे युनशु के क्लोज आ गया, जिसकी वजह से मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। शायद जब हमारे फॉक्स की डेथ हुई थी तो उसकी सोल का हाफ पार्ट डिसअपेयर हो गया था और उसकी सोल का दूसरा पार्ट एक बच्चे की फॉर्म में दोबारा से रिकार्नेट हुआ, जिस बच्चे को सरवाइव करने के लिए ईवल की जरूरत पड़ी और वो ईवल अब भी दायू के साथ है। इसके बाद हम वही सीन देखते हैं जहां दायू ने चैनलिंग के करीब जाकर उसके लिप्स पर हाथ रखा था और बोला था, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? मेरे साथ सोने से तुम्हें अच्छे से नींद आती है ना? और दूसरा सीन जहां दायू अनकॉन्शियस होते हुए चैनलिंग के ऊपर गिर गया था और दायू ने दोबारा से चैनलिंग के लिप्स को उसी तरह से टच किया था और दोबारा से उससे वही क्वेश्चन पूछा था, जिस पर चैनलिंग ने आंसर किया था कि आजकल मैं अच्छे से सो पा रहा हूँ और मुझे आपके साथ सोने की ज़रूरत नहीं, और ब्लश करते हुए बोला था, थैंक यू सीनियर डाइमिंग। जिसे सुनकर दायू को थोड़ा बुरा लगता है और वो हमें बताता है कि युनशु और मिनशन ये दोनों नाम ही हजारों सालों से मैंने याद रखे हैं, मगर ये अच्छा होगा कि तुम मुझे दोबारा से बुलाओ। 15। इसके बाद उसे पास के एक सीन के बारे में याद आता है जहां वो लॉर्ड युनशु की गोद में बैठा रो रहा था, जिस पर लॉर्ड युनशु उसे कंसोल करते हुए बोलते हैं, 15 अब रोना बंद भी करो, अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों में से 15 कौन है, और ना ही इस बात से फर्क पड़ता है कि हम दोनों में से किसके पास सोल का ज्यादा हिस्सा है, मगर ऐसा लगता है कि अब से इस बात से फर्क पड़ेगा कि हम दोनों में से सोल का ज्यादा हिस्सा किसके पास है। सोल का वो हिस्सा जो कि पीछे रह गया था, उसे युनशु के बारे में कुछ भी याद नहीं, और इस तरह से क्या तुम मेरे साथ कम्पीट करने के काबिल भी हो? युनशु 15 को अपना राइवल समझ रहा था और वो दोनों ही चैनलिंग को पाने का ट्राई करते हैं। तुम तो बस यही डिजर्व करते हो कि मैं तुम्हें खा लूं और मेरी बॉडी के अंदर तुम दोबारा से डिसअपेयर हो जाओ और मुझे दोबारा से युनशु के क्लोज जाने दो। अब तक जो कुछ भी मैंने किया है वो सब कुछ मैंने युनशु के लिए किया है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां दायू इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था। उसके पास में जो शख्स जब उसे इस तरह से खोया देखता है तो उसे बुलाने लगता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? कब से तुम इसी तरह से खड़े हो? मगर दायू तो उसकी किसी भी बात का कोई आंसर नहीं करता और वो सोच रहा था, मुझे सिर्फ और सिर्फ युनशु चाहिए। वो ये सोच ही रहा था कि उसके हार्ट में पेन होने लगती है। वो अपनी चेस्ट पर हाथ रखता है और सोचता है, क्यों?
मुझे पेन क्यों फील हो रहा है। इसके बाद इवल उसके पास आकर बोलता है, तुम कब से युनशु के बारे में सोच रहे हो, मगर तुम्हें तो चलने के लिए भी बुरा लग रहा है। ये बोलने के बाद वो इवल काफी ज्यादा क्रीपी वे में हंसने लगता है और बोलता है, तुम तो दोगले पर्सन निकले। इवल की ये बात सुनकर डायू सोचता है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं चैनलिंग को युनशु में चेंज करके रहूंगा। ये सोचते हुए उसे अपने हाथ में काफी ज्यादा पेन फील होता है, मगर वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वो खुद को जस्टिफाई करते हुए सोचता है, मुझे तो बस उस बच्चे के लिए बुरा लग रहा है और मैं अपने प्लान को बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाला। इसके बाद हम चैनलिंग को एक रूम में देखते हैं। उस रूम को देखते हुए चैनलिंग काफी ज्यादा घबरा रहा था और सोचता है, वेट, क्या ये कोई हॉस्पिटल है? कार मैं यहाँ कैसे आ गया? हम देखते हैं कि चैनलिंग इस वक्त डॉक्टर के गेटअप में था। उसने व्हाइट कोट पहना हुआ था और उसके गले में स्टेथोस्कोप भी था। इतने में हमारा फॉक्स उसके पास आता है और अपनी शर्ट को ऊपर करते हुए बोलता है, डॉक्टर मुझे यहाँ पेन हो रही है। ये बोलने के बाद वो चैनलिंग के हाथ को पकड़कर उसके फेस के बिल्कुल करीब आ जाता है और बोलता है, प्लीज डॉक्टर मेरा फिजिकल एग्जामिनेशन करें। हमारे फॉक्स को ऐसा करते देखकर तो चैनलिंग बेचारा काफी ज्यादा शॉक हो चुका था और वो घबराते हुए बोलता है, 15? क्या तुम अपने ड्रीम से बाहर निकल चुके हो? इतने में हम देखते हैं कि एक और पर्सन चैनलिंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, डॉक्टर। और वो पर्सन डायू था। डायू चैनलिंग के हाथ को पकड़कर अपने फेस पर टच करता है और बोलता है, आई थिंक मुझे बुखार है और तुम्हें मेरा टेम्परेचर चेक करना चाहिए। डायू के ऐसा करने पर चैनलिंग और ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, सीनियर आप यहाँ? हम देखते हैं कि डायू चैनलिंग के सामने होता है और उसने चैनलिंग के हाथ को पकड़ा हुआ था और फॉक्स चैनलिंग के पीछे होता है और उसने अपने दोनों हाथों से चैनलिंग को कमर से पकड़ा हुआ था। इतने में फॉक्स चैनलिंग की नेक के पास अपने फेस को करता है और उसे स्मेल करने लगता है और बोलता है, ये स्मेल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आई थिंक अब मुझे ज़्यादा पेन नहीं हो रही। वो ये बोल ही रहा था कि हम देखते हैं कि डायू जल्दी से चैनलिंग को अपनी तरफ खींचकर उसे हग कर लेता है और बोलता है, डॉक्टर मुझे सर्दी लग रही है। कि ऐसा करने पर हमारे फॉक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मगर डायू तो चैनलिंग को और भी ज्यादा टाइट से हग करते हुए बोलता है, क्या मैं तुम्हें इसी तरह से हग कर सकता हूँ? जिस पर चैनलिंग खुद को छुड़ाते हुए बोलता है, आखिरकार तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? इतने में वो चैनलिंग की शर्ट के बटन को ओपन कर देते हैं और दोनों ही चैनलिंग की बॉडी पर टच करने लगते हैं और चैनलिंग तो उन दोनों के दरमियान फंसा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। और वो दोनों ही चैनलिंग को काफी प्यार से टच कर रहे थे और बोलते हैं, डॉक्टर। इतने में हम देखते हैं कि हमारा फॉक्स चैनलिंग के ऊपर था और वो उसकी बॉडी पर किस कर रहा था और डायू ने चैनलिंग के फेस को पकड़कर ऊपर किया हुआ था और उसका फेस चैनलिंग के फेस के बिल्कुल पास था और वो दोनों इसी तरह से चैनलिंग के साथ इंटीमेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से चैनलिंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी और वो बोलता है, नहीं ऐसा मत करो। इतने में हम देखते हैं कि चैनलिंग तो क्लासरूम में था और वो जोर से चिल्लाते हुए उठा था कि ऐसा मत करो। हम देख पाते हैं कि उसका फेस भी इस वक्त काफी ज्यादा रेड था। हम देखते हैं कि प्रोफेसर इस वक्त क्लास ले रहा था और चैनलिंग के चिल्लाने की वजह से वो अचानक से रुक जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, चैनलिंग। प्रोफेसर को देखकर तो चैनलिंग बेचारा सदमे में चला जाता है और बोलता है, इट्स ओवर। इसके बाद हम देखते हैं कि चैनलिंग के सर पर चोट लगी होती है और वो अपने सर को सहलाते हुए बोलता है, फॉर्चुनेटली ये तो बस एक ड्रीम था। हम देखते हैं कि हमारा फॉक्स इस वक्त काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था और वो मन में सोचता है, तुम क्या कर रहे थे? और डायू भी इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था। वो अपने हाथ में एक इवल को पकड़ता है और जोर से अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है और सोचता है, मैं एक अनलकी इवल स्पिरिट का रोल प्ले कर रहा हूँ और उसे एक मॉनिटर की तरह भी सर्व कर रहा हूँ। इसके बाद हमें बताया जाता है कि चैनलिंग को तो ये सिर्फ एक ड्रीम लग रहा था, मगर एक्चुअली में तो हमारे फॉक्स और डायू दोनों ने ही इस ड्रीम को देखा था और वो दोनों चैनलिंग की सबकॉन्शियस में उसके साथ ये सब कुछ कर रहे थे। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।